एक बड़ी कंपनी की सीईओ ने ठान लिया था कि उसे ऐसा पति चाहिए जो उसके पैसों से नहीं उससे प्यार करे। इसलिए उसने अमीरी छोड़कर भिखारिन का भेष बना लिया और सड़क किनारे बैठकर किस्मत आजमाने लगी। तभी एक डिलीवरी बॉय रोहित वहाँ से गुजरा। उसे लड़की पर तरस आया और उसने जेब से 10 रुपए निकाल कर दे दिए। लड़की के दिल में हलचल मच गई। उसे लगा शायद यही वो इंसान है जिसकी उसे तलाश थी। उसने आगे बढ़कर रोहित का हाथ पकड़ा और कहा, भैया घर जाने के लिए पैसे कम पड़ रहे हैं, थोड़ा और मिल जाए तो। कितने चाहिए? 100 रुपए। रोहित के चेहरे पर परेशानी साफ दिखी। दिन भर मेहनत करने के बाद भी 100 रुपए बचाना मुश्किल था, लेकिन लड़की की हालत देखकर उसका दिल पिघल गया। उसने जेब में बचे आखिरी 100 रुपए भी उसे दे दिए। लड़की ने पैसे लेते हुए कहा, ये एहसान मैं यूं ही नहीं रहने दूंगी, कभी भी मदद चाहिए हो बेझिझक कहना। रोहित ने बात को हल्के में लिया और जाने लगा। तभी माँ का फोन आया। आज उनकी 60वीं सालगिरह थी। रोहित ने घर में झूठ बोल रखा था कि शहर में उसकी अमीर गर्लफ्रेंड है। माँ ने साफ कह दिया, अगर आज लड़की को घर नहीं लाया तो उसे अपनी एक्स से शादी करनी होगी। रोहित पहले ही अपनी लालची एक्स से परेशान था। अचानक उसे लड़की की कही बात याद आई। उसने हिम्मत करके उससे रिक्वेस्ट की कि वो कुछ घंटों के लिए उसकी गर्लफ्रेंड बनकर घर चल जाए। लड़की पहले से ही उसे पसंद करने लगी थी। उसने तुरंत हाँ कर दी। दोनों मॉल गए, नए कपड़े खरीदे। जब वो तैयार होकर बाहर आई तो रोहित हैरान रह गया। सड़क पर बैठी भिखारिन अब किसी मॉडल से कम नहीं लग रही थी। गांव पहुंचते वक्त रोहित ने समझाया, याद रखना तुम करोड़ों की कंपनी की मालिक हो और जरूरत पड़े तो खेती बाड़ी भी जानती हो। लड़की मुस्कुराकर हामी भरती रही। घर पहुंचते ही माँ ने उसे गले लगा लिया और रिश्तेदारों के सामने पूछने लगी, सुना है तुम दोनों साथ रह रहे हो? रोहित शर्मिंदा हो गया। तभी एक्स पूजा भी आ पहुंची। उसने दिखावे में 50,000 का चेक दिया और एक सेकंड हैंड कार गिफ्ट करने की बात कही। लेकिन जैसे ही उसने लड़की को देखा उसका चेहरा उतर गया। कौन है ये? माँ ने गर्व से कहा, मेरे बेटे की गर्लफ्रेंड, शहर की मशहूर कंपनी की सीईओ। पूजा हंस पड़ी, इतनी कम उम्र में सीईओ? मैं बड़े बड़े बिजनेसमैन को जानती हूँ, कभी नहीं देखा इससे। लड़की शांत स्वर में बोली, शायद तुम्हें इनवाइट नहीं किया गया होगा। कई बड़े बिजनेस इवेंट मैं खुद ऑर्गेनाइज करती हूँ। तनाव बढ़ ही रहा था कि तभी कुछ दबंग लोग घर में घुस आए। उन्होंने ऐलान किया कि उनकी कंपनी इस पुश्तैनी घर को तोड़कर श्मशान बनाना चाहती है और ये प्रोजेक्ट सुशील ग्रुप के साथ मिलकर हो रहा है।